हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी पढ़ रहे हैं। अर्धचालक भौतिकी में अब तक हमने 18 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और कृपया करके अच्छे से सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना हो तो रेगुलर लाइन बाय लाइन करके वीडियो को अवश्य देखें। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अर्धचालक भौतिकी में आज हम लोग का है पार्ट नंबर 19 वीडियो नंबर 19 में अर्धचालक भौतिकी में वीडियो नंबर 19 में हम लोग को टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। क्या नाम है बाबू? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। मैंने कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही हम लोगों का टॉपिक है बाबू कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, इसके पहले की वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। जस्ट 18 नंबर वीडियो जो बनाए थे, पार्ट 18 बाबू, भाग 18 में आप लोगों को हम पढ़ाए थे एम्पलीफायर होते क्या है। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल को, जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, कुछ इतना ही है, बहुत छोटा है। इसी को वह अत्यधिक एम्पलीट्यूड में चेंज कर देना। पीछे के वीडियो में हम आपको बहुत पढ़ा चुके थे। वीक सिग्नल को, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस होता है तुम्हारा क्या बाबू? एम्पलीफायर। क्या होता है तुम्हारा? एम्पलीफायर। माने एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो लो करंट को हाई करंट में चेंज करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे हैं तो हमारी साउंड जो है बहुत धीरे निकल रही है, बहुत कम है। उसी को हमने क्या कर दिया, एम्पलीफायर के द्वारा हमारी जो ध्वनि की तीव्रता थी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड था, उसको हमने बढ़ा दिया। किसके द्वारा बढ़ाया? एम्पलीफायर के द्वारा। एम्पलीफायर क्या है बाबू? ये हम पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। एम्पलीफायर जो होता है तुम्हारा, वह तुम्हारा वीक सिग्नल को, जैसे कि मान लीजिए कि इनपुट सिग्नल ये था, ये कौन सा सिग्नल है? इनपुट सिग्नल, बहुत कम, और उसी को हाई में परिवर्तित करेगा। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल भी बढ़ाए थे बाबू, हम लोग ऐसे माइक में बोलते हैं हेलो हेलो, तो हमारी जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंग बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हम धीरे बोल रहे हैं। वही हमारी मशीन से जाकर के जुड़ेगी तो मशीन में एम्पलीफायर लगा रहेगा, और वो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको बाबू अधिक तीव्रता वाला करंट में परिवर्तित करके हमारे साउंड बॉक्स या डीजे को देगा, तो वह अत्यधिक इंटेंसिटी वाला, अधिक तीव्रता वाला ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो हम बोले हैं धीरे से, लेकिन साउंड बॉक्स में आवाज क्या आ रहा है? तेज आ रहा है। किसके द्वारा? एम्पलीफायर के द्वारा। तो एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं बाबू, लेकिन फिर भी एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए। यह एक ऐसा डिवाइस है जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अब एक तरह से एम्पलीफायर को कैसे बनाते हैं? ठीक है, यह ट्रांजिस्टर से मिलकर आपका बना होता है एम्पलीफायर। ठीक है, यही हम लोगों का टॉपिक है बाबू। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, यही हम लोगों का टॉपिक है। कैसे बाबू? तुम्हारा ट्रांजिस्टर जो होगा उसको जोड़ेंगे तो वह वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करेगा। कैसे, क्या होता है, वही आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बाबू एम्पलीफायर बनाना है हमको ट्रांजिस्टर से, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं बाबू पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या लेते हैं बाबू? एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमने सर्वप्रथम क्या ले लिया बाबू? ट्रांजिस्टर से हमको एम्पलीफायर बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए बाबू, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल होता है, हम आपको पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये बेस, ये जिस पर तीर होता है वह एमीटर होता है, और ये कलेक्टर होता है। ये पी
ये एन, ये एन, ये तुम्हारा सिंबल होता है, प्रतीक होता है किसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक होता है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके प्रयोग करने से हम लोग एम्पलीफायर बनाएंगे। ठीक है, तो वही तुम्हारा हेडिंग पूरा हो जाएगा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो समझिए अच्छे से एकदम विधिवत आपको बाबू हम समझाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एम्पलीफायर बनाना है ट्रांजिस्टर से, तो कौन सा ट्रांजिस्टर ले लिया? एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया बाबू, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हो गया तुम्हारा एमीटर जिस पर तीर का निशान होता है, और ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर। समझते चलिएगा बाबू, क्या ले लिया हमने? एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, ये तुम्हारा हो गया बेस, ये तुम्हारा हो गया एमीटर, और ये तुम्हारा हो गया कलेक्टर। हो गया। अब देखिए करते क्या है बाबू, बेस और एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? हमेशा फॉरवर्ड बायस में, अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। तो ये बताइए, ये पी है, बेस तुम्हारा पी है ना? बेस तुम्हारा पी है कि नहीं है? तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए बेस पी है तो उसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जोड़ो, और ये एमीटर तुम्हारा क्या है? निगेटिव है, तो बैटरी से किससे जोड़ दो? निगेटिव प्लेट से। फॉरवर्ड बायस हो गया कि नहीं हो गया? बार बार कह रहे हैं ट्रांजिस्टर से हमको एम्पलीफायर बनाना है एनपीएन से, तो बेस और एमीटर को किसमें जोड़ो? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और तुम्हारा क्या बच रहा है? बेस, समझिएगा ध्यान से, कलेक्टर और बेस को किसमें जोड़ो? नहीं बोल रहे हो? कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस में, पश्चिम में जोड़ो। समझिए फिर से बाबू, बेस और एमीटर को किसमें जोड़ना है? फॉरवर्ड बायसिंग में। तो बेस पॉजिटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव से, एमीटर निगेटिव है तो बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिए। अब समझिए क्या करना है बाबू, कलेक्टर और बेस को, बेस वाला ये लाइन निकला है, कलेक्टर से आउटपुट निकाले और बेस को, हो गया जी, कौन से बायस में जोड़ना है? रिवर्स बायस में। ये बताइए, ये तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये बैटरी से, बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है, ये किससे जुड़ा हुआ है? निगेटिव से। और ये बाबू कौन सा सिरा है? नहीं बोल रहे हो? निगेटिव। ये तुम्हारा किससे जुड़ा है? निगेटिव से। मैंने कहने का मतलब यह है कि बेस एमीटर को हमने फॉरवर्ड बायस में बना दिया, और कलेक्टर और बेस को तुमको कौन से बायस में बनाना है? रिवर्स बायस में। तो ये बताइए, कलेक्टर में ये तुम देख रहे हो निगेटिव है, तो बैटरी से किससे जुड़ोगे? पॉजिटिव से। रिवर्स बायस हो जाएगा। तो चलिए, ट्रांजिस्टर से हमको एम्पलीफायर बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया? एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, और उसके बाद क्या किया? बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया, कलेक्टर और बेस को हमने किस में जोड़ दिया? रिवर्स बायस में जोड़ दिया। ठीक है, अब समझिए बाबू, ये वाली बैटरी किससे जुड़ी है? बेस से। इस बैटरी का नाम दे दिए VBB, मैंने बेस की बैटरी जुड़ी हुई है। ये वाली बैटरी किससे जुड़ी है? मुख्य रूप से कलेक्टर से, इसका क्या नाम दे दिए? VCC। कोई दिक्कत? ये बेस से जुड़ा हुआ है तो VBB दे दिए इसका नाम। ये कलेक्टर से एक तरह से जुड़ा है तो ये तुम्हारा क्या हो गया? VCC। और ये जो देख रहे हो बाबू, ये तुम्हारा आउटपुट लोड है। क्या है? आउटपुट लोड है, माने कि यहीं पर तुम्हारा साउंड बॉक्स लगाना है या हॉर्न लगाना है, लगा दो, अत्यधिक मात्रा में यहीं से तुमको ध्वनि प्राप्त होगा। माने कहने का मतलब यह है, इधर से लो सिग्नल सप्लाई करो तो यहां से हाई सिग्नल प्राप्त होगा, और वो हाई सिग्नल का सप्लाई तुम किससे कर दो? डीजे से या साउंड बॉक्स से कर दो, अत्यधिक मात्रा में तुम्हारा आवाज निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो बहुत धीरे, तो बहुत धीरे बोल रहे हो तो बहुत कम तुमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी माइक के द्वारा। हम बता चुके हैं कि जो बोलने वाला जो माइक होता है बाबू, जिसमें हेलो हेलो बोलते हो, वो क्या करता है? हमारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। तो हम धीरे से बोले हेलो, तो वो क्या कर लिया? हमारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया तुरंत, और तार के माध्यम से मशीन में भेज दिया। तो मशीन में तुम्हारे क्या लगे रहेंगे? एम्पलीफायर। तो हुआ क्या? हमने हेलो बोला ऐसे हेलो, तो हुआ क्या कि यहां से क्या हुआ? माइक में जो यंत्र लगा है
वो क्या कर लिया, हमारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इनपुट इसको दे दिया। अब ये इनपुट तुम्हारा इधर गया और ये एम्पलीफाई होकर के यहां से हाई करंट निकलेगा। मैंने बोले बहुत धीरे हैं, तो बहुत धीरे जब बोले हैं तो बहुत कम करंट मिलेगा, तो वह बहुत कम करंट जो है इधर सप्लाई कर दे, तो ये इधर से सिस्टम से एम्पलीफाई होकर के यहां पर जो तुमको मिलेगा आउटपुट बाबू, वहां पर अत्यधिक मात्रा में तुमको करंट मिलेगा। और वो किससे संपर्क कर दो, उसको तुम्हें हॉर्न से कर दो या साउंड बॉक्स से कर दो तो वो तेज बजेगा। देख रहे हो ना, बीच में भागीदारी कौन निभा रहा है, तुम्हारा एम्पलीफायर। समझ में आया ना बाबू, कैसे बाबू ट्रांजिस्टर से हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, बेस और एमीटर को किस में जोड़ दिया, फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर और बेस को किस में जोड़ दिया, रिवर्स बायस में, पश्चिम अभिनत में। देखिए ये वाली जो बैटरी से जुड़ा है उसका नाम वी दे दिए, इससे जो जुड़ा है उसको VC दे दिए, ये तुम्हारा आउटपुट लोड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, समझिएगा बाबू। इससे धारा ऐसे चलेगी। आप जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से धाराएं निकलती है, यहां से धारा ऐसे लगेगी, चलेगी ना। तो यहीं पर एक लगा दिए हैं धारा मापी यंत्र। क्या लगा दिया है बाबू, धारा मापी यंत्र लगा दिए हैं। तो जब इधर से धाराएं चली तो जितनी धारा चलेगी उसको ये मेजरमेंट करेगा, माप लेगा, और माप करके उतनी धारा बेस में क्या कर देगा, तुम्हारा सप्लाई कर देगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब समझिए, इधर से बाबू तुम्हारी पॉजिटिव प्लेट है ना, इधर से तुम्हारी धाराएं चली और इधर आई, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से धाराएं निकलती हैं, तो यहां से तुम्हारी धारा चली और यहां पर आई, तो यहां पर भी एक एमीटर लगा हुआ है, ये भी देख लेगा कि हाँ भाई कितनी धारा इसमें जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई कितनी धारा यहां से सप्लाई हुई ये मेजरमेंट कर लिया, और कितनी धारा इससे बह रही है ये मेजरमेंट कर लिया कि नहीं कर लिया। कोई दिक्कत। अभी ये तुम्हारा बैलेंस स्थिति में एक तरह से कहोगे कि है। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि हम इसकी बेस करंट को बढ़ा रहे हैं। बेस करंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बोल दिया हेलो, तो हेलो जब बोले सुनिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सामने जो लाइट हाउस है आकर के सेट हो गया है, मशीन जो है ऑन हो गई है, और जो बोलने वाला जो माइक है आपके सामने रख दिया गया है और करंट सप्लाई कर दिया गया है। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो ध्वनि एम्पलीफाई करके उसमें जाएगा, कदापि नहीं जाएगा। वही स्थिति हुआ है बाबू, यहां पर भी हमने बैटरी जोड़ दिया है, लाइट दे दिया है, इधर भी लाइट दे दिए हैं। तो तुम कहोगे कि सर जी साउंड निकलना चाहिए। अरे भाई साउंड कहां से निकलेगा, साउंड निकलेगा, कदापि नहीं निकलेगा। आप लोग ये बताइए, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं स्विच को ऑन करेंगे, जो भी हमारे साउंड बॉक्स की जो मशीनें लगी होंगी लाउड स्पीकर की, तो तुरंत बजना शुरू होगी हेलो हेलो, जब तक हम बोलेंगे नहीं। तो वही कंडीशन हुआ है। अभी समझिए कि सब स्विच ऑन करके छोड़ दिया गया है, ठीक है, सब स्विच ऑन कर दिया गया है। अब हुआ क्या, अभी इसमें किसी प्रकार का कोई हमको बाबू एम्पलीफायर देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से हुआ ये कि अब हम ऐसे बोल रहे हैं हेलो, देखिए हेलो बोले, तो ये माइक क्या किया, हमारी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लिया, और वो विद्युत ऊर्जा इधर सप्लाई करें। तो चलिए मान लीजिए कि यहां पर हमने इनपुट दे रहे हैं, इधर से क्या दिया जा रहा है, इनपुट। समझिएगा ध्यान से, यहां पर इनपुट दे दिए। तो जब इनपुट दोगे तो ये बताओ इसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई पहले क्या था, जब ये जुड़ा हुआ था तब जितनी धारा था उतना बता रहा था। अब हुआ क्या कि जैसे आप बोले हेलो, तो जितनी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया है वो तुम्हारा माइक, वो करंट तुम्हारा यहां से सप्लाई होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। तो वही उसकी धारा में वृद्धि होगी। तो यही है तुम्हारा यहाँ पे बाबू डेल्टा IB, माने आधार में धारा का परिवर्तन। कितने का आधार में धारा का परिवर्तन हो रहा है, वो हो गया।
समझे जी? फिर से एक बार समझिए। ऐसे था, ऐसे था, अभी क्या था बाबू, करंट यहां से चल रही थी आईबी, यहां से करंट आईसी चली थी। आईबी जो जितनी धारा चली थी उसको यहां पर जो एमीटर लगाया हुआ उसको मेजरमेंट करेगा। यहां पर से जो धाराएं चली थी आईसी, इसमें जो एमीटर लगा हुआ उसको मेजरमेंट करेगा, करके रह गया। अभी कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए क्या हुआ। अब हम लोग बेस में जो करंट जा रही है उसको बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बढ़ा रहे हैं बाबू? जैसे ही मान लीजिए कि हमने करंट को बढ़ाया, कैसे बढ़ा रहे हैं? तो बोल दे रहे हैं तो वो माइक क्या कर रहा है, ध्वनि को साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया है। तो जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंजिंग हुआ है वह उसमें सप्लाई करे। जितना विद्युत ऊर्जा हुआ माइक बनाया है हेलो बोलने के बाद वह उसमें सप्लाई कर देंगे। तो ये बताइए इसकी धारा में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो यही बोले हैं बाबू, आईबी माने आधार के धारा में हुआ परिवर्तन। ठीक है, तो अब देखने को क्या तुमको मिलेगा बाबू, यहां पे जो एमीटर लगा है इसके भी धारा में चेंजिंग आ जाएगी। माने पहले जो था, इसका पहले कुछ था, इसका पहले कुछ था, कोई बात नहीं। जब इधर से बेस करंट में हमने चेंजिंग किया, बढ़ाएंगे तो ये महोदय बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये महोदय में भी कमी होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहने का मतलब यह है कि बेस करंट में जब चेंजिंग करते हैं तो इसमें भी तुम्हारा चेंजिंग आता है, ये देखा जाता है, यह देखा गया है। तो हुआ क्या कि हमने कितना का चेंजिंग किया, आईबी का। आईबी स्मॉल धारा इसमें हमने इंटर करा दिया। तो इंटर कराने के बाद क्या हो रहा है, देख रहे हो कि इसके भी धारा में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है। वही कितना गुना चेंजिंग आ रही है, पूछोगे ना जी कि सर जी कितना गुना धारा में चेंजिंग आ रही है? तो देखिए बाबू, देखिए समझिएगा ध्यान से बाबू कि देखिए हुआ क्या। पहले आईबी का मान था मान लीजिए कि 2 और आईसी का मान था मान लीजिए कि 10। पहले की बात है, जब हमने बेस करंट को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ा दिया, 1 का परिवर्तन कर दिया, तो अब ये तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो ये बताइए ये जो आईसी है इसमें कितने की चेंजिंग आएगी? पूछोगे ना कि सर जी ये बताइए कि आईसी में कितने की चेंजिंग आएगी? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तो देखिए उसी के लिए तुम बाबू यहां पे क्या लगाए हो, एमीटर लगाए हो। भाई तुमने यहां पर कितना चेंजिंग किया है ये पता हो जाएगा कि हाँ हमने इतना चेंजिंग किया है। ठीक है, तो इतना चेंजिंग करने के बाद इतना धारा बढ़ा दिए या इतना धारा घटा दिए, इस यहां पे जो एमीटर लगा है वो भी बढ़ेगा या घटेगा। माने यहां पे बढ़ाएंगे तो यहां पे भी बढ़ेगा, यहां पे घटाएंगे तो यहां पे भी घटेगा। कहने का मतलब यह है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? माने हुआ क्या, पहले सीधे ऐसे जुड़ा था, कोई बात नहीं था, ये भी एमीटर अपना धारा बता रहा था, यहाँ पे भी जो एमीटर लगा था अपना धारा बता रहा था। हुआ क्या, यहां से हमने करंट को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? तो इसका कनेक्शन माइक से कर दिए हैं। अगर हेलो बोले धीरे से भी या थोड़ा सा भी इसके करंट में जब चेंजिंग करते हैं तो इसमें ज्यादा की चेंजिंग आती है, यही कहने का मतलब है। अब कितना की चेंजिंग आती है, क्या होता है उसके लिए सूत्र बाबू? तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। आईसी माने कि इसमें धारा का अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें धारा का परिवर्तन अवश्य होगा। माने इसमें हम 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई ठीक नहीं है कि 2 गुने बढ़ेगा, हो सकता है कि 10 गुना भी बढ़ जाए। ठीक है, तो यही देखिए सूत्र क्या है बाबू, आईसी माने इसमें जब धारा की वृद्धि करते हैं तो इसमें भी धारा की वृद्धि होगी। वो कितना की वृद्धि होगी बाबू? तो यही सूत्र है, डेल्टा आईसी बराबर बीटा इंटू डेल्टा आईबी। माने कहने का मतलब यह है कि अगर समझिएगा ध्यान से, आधार में डेल्टा आई की वृद्धि करते हैं तो एमीटर में, कलेक्टर में जी, तो कलेक्टर में बहने वाली धारा, तो
आईसी में बहने वाली धारा डेल्टा आईसी बराबर क्या हो जाता है, बीटा इंटू आईबी, डेल्टा आईबी। मैंने कहने का मतलब यह है कि इसमें जितनी धारा की वृद्धि करोगे अगुणे बीटा तब करोगे ये तुम्हारी धारा निकलेगी। मैंने हुआ क्या, इस समय अगर हम 5 की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें अगर हम 5 की वृद्धि कर रहे हैं बाबू, तो इसमें बीटा गुणे 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर सपोज जज कीजिए कि मान लीजिए कि बीटा का मान 100 है, सपोज कीजिए आप लोग कि बीटा का मान क्या है, 100 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि बीटा का मान 100 है, पैरामीटर बोला जाता है इसको बाबू। अगर बाबू बेस करंट में 10 की वृद्धि करते हैं या 10 एम्पियर की वृद्धि करते हैं, समझिएगा ध्यान से कि यदि बेस करंट में 10 एम्पियर की वृद्धि करते हैं, 10 एम्पियर ज्यादा होगा, 10 माइक्रो एम्पियर कर लीजिए। क्वेश्चन सुनिए कि यदि बेस करंट में 10 माइक्रो एम्पियर की वृद्धि करते हैं, माने बेस करंट में कितने की वृद्धि किए हैं, 10 माइक्रो एम्पियर की, माने डेल्टा आईबी बराबर 10 माइक्रो एम्पियर। सोच रहे हो? तो कह रहा है कि कलेक्टर में जो बहने वाली जो धारा है वो कितना होगा। तो अभी आपको माने हैं यदि बीटा बराबर 100 है, अगर बेस करंट में 10 की वृद्धि किए हैं तो इसमें कितना की वृद्धि हो जाएगा, बीटा इंटू आईबी। तो बीटा का मान 100 है और इसका मान कितना है, 10 है, माने 1000 माइक्रो एम्पियर की इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया जी? मैंने एम्पलीफाई हुआ कि नहीं हुआ? इसमें तुम चेंजिंग किए 10 का और इसमें कितने का हो गया, 1000 का चेंजिंग हो गया। अरे यार कितना बढ़ा रहा है जी? समझ में अच्छा है कि नहीं आया? यही तुम्हारा था बाबू ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं बाबू? ट्रांजिस्टर से बाबू लो सिग्नल दिया जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में और वह हाई सिग्नल में चेंज हो जाता है, एम्पलीफायर यही कहलाता है। या वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करेगा। इसका सबसे बड़ा बेस यह है कि बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाएगा, कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस में जोड़ा जाएगा। बेस में बहने वाली धारा आईबी मान लीजिए, इधर से बहने वाली धारा को आईसी मान लीजिए। मान लिए डिवीजन कर रहे हैं बाबू। अगर होता क्या है बाबू, अगर बेस में बहने वाली धारा को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें भी धारा की वृद्धि होगी, अगर बेस में बहने वाली धारा को घटा दिया जाए तो इसमें भी घटाएगी। ठीक है? और उसके लिए यही सूत्र है बाबू, अगर इसमें धारा की वृद्धि कर रहे हो, इसमें जितना की वृद्धि करोगे उसका बीटा गुना इसमें धारा की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें जितना की कमी करोगे उसका बीटा गुना उतना की क्या होगी, कमी होगी बाबू। तो यहाँ पर हमने कितना माइक्रो एम्पियर का वृद्धि किया था, 10 माइक्रो एम्पियर धारा इधर से हमने बढ़ा दिया था बाबू। तो इसमें धारा कितनी बढ़ गई थी, बीटा इंटू आईबी। तो इसमें बढ़ने वाली धारा निकालना है ना जी, तो इसमें बढ़ने वाली धारा डेल्टा आईसी बराबर बीटा इंटू आईबी। तो बीटा का मान अगर 100 है तो इसमें धारा की कितने की वृद्धि किए हो, 10 की। तो क्या आ गया, 100 इंटू 10 बराबर 1000 मिली एम्पियर। देखो 10 बढ़ाने से इसमें 1000 बढ़ जा रहा है, कितना एम्पलीफायर हो रहा है, कितना बढ़ा रहा है, मैंने लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज कर रहा है बाबू। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बाबू, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है बाबू, धन्यवाद।